जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मेरा नाम संस्कार शुक्ल है और मैं तुम्हारे लिए बहुत कमाल का वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स में कितनी ज्यादा सीटें हैं, कितना ज्यादा कंपटीशन होता है, यहाँ पे कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, एकदम ऑफिशियल डाटा से बात करें, कोई न्यूज़पेपर कटिंग नहीं बताएंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है यार मेरी तुमसे, वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में मैं तुमको एज अ फोकस रिवॉर्ड 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के एंड 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यू एंड सिलेबस देके जाऊंगा, जो कि हर प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम कोई भी पेपर देने जाए। ठीक है, तो तुम्हारी सबसे पहली सबसे बड़ी हेल्प मैं ही करके जा रहा हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर तुमको लाइफ में कभी भी सीरियसली एलएलबी करना था तो तुम्हारे पास ये लास्ट एंड सबसे बेहतर मौका है। ड्यू एलएलबी पूरे ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है और इससे बेस्ट कोई कॉलेज नहीं है। मैं इसको प्रूव भी करके दिखा दूंगा, कोई लंबी लंबी नहीं हाँक रहा हूं मैं। बट तुम्हारे पास दो मौके जा चुके हैं, एक तो क्लैट एग्जाम देने का, वो भी आपके हाथ से जा चुका है। सेकंड आपका बीएलएलबी करने का बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय से, वो भी आपके हाथ से जा चुका है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, एक सही जगह से, एक सही विश्वविद्यालय से आप अपना 3 ईयर का एलएलबी कर लो, और ड्यू एलएलबी से बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। बस एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी चीज यार, मैं जब भी यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ, मेरा एक ही रीजन होता है कि मैं जब भी कोई चीज बताऊं तो उसको ऐसे बताऊं जैसे अपने कोई छोटे भाई को समझा रहा हूँ, कोई गलत चीजें ना बताऊं। ये मैंने कोई ब्रेकिंग न्यूज का चैनल नहीं खोल कर रखा है कि बस लगातार अपडेट देते रहे। बट जब भी कोई मैं कंटेंट तुमको ला के दूंगा, वो तुम्हारी कंटेंट या तुम्हारे प्रिपरेशन में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। तो तुम भी छोटे भाई वाला काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आ जाते हैं हमारे डी एल के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने वेलकम टू फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। हम जो भी बात करेंगे ना ऑफिशियल डाटा से करेंगे, कोई फालतू की बकवास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 कैंपस होते हैं, एक तो सीएलसी हो गया, ठीक है, जिसको हम कैंपस लॉ सेंटर कहते हैं। एक तो एलसी 1 हो गया, एक तो एलसी 2 हो गया। ये 3 कैंपस होते हैं कहां पर, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी सीटें होती है तुमको मैं वो बता देता हूँ। तो देखो, ये आपके प्रोस्पेक्टस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, फैकल्टी ऑफ लॉ का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ठीक है, इसको तुम पेज नंबर 30 में आ जाना, वहां पे चीजें मेंशन है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो पेज नंबर 30 में ये सीएलसी है, कैंपस लॉ सेंटर, ये एलसी 1 है, एलसी 2 है। ठीक है, यहाँ पे सीटों का सारा एकदम ब्यौरा देके रखा हुआ है कि भैया यहाँ पे 390 सीटें सीएलसी में जनरल वालों की, एलसी 1 में भी 390, एलसी 2 में भी 390, ऐसी सारी सीटें देके रखी हुई हैं। और टोटल सीट्स इन डीयूएलएलबी में 2888। ठीक है, 2888 सीटें, अपने आंखों से देख लो। और तुमको हमारे लिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके दिखाया जाए। ठीक है, प्लस साथ में बुलेटिन भी चेक कर लो, आ जाओ। ठीक है, ये हमारा 2025 का बुलेटिन है, देखो यहाँ था बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट का बुलेटिन है 2025-26 का, इसी साल का बुलेटिन है। तुमको मैंने लॉ कैंपस के प्रोस्पेक्टस से भी दिखा दिया, अब इससे भी देख लो। इसके पेज नंबर 78 में चले जाना है, यहाँ पे मेंशन है चीजें, ये रहा। ये तो यहाँ पे एलएलबी की बात कर रहा है, 3 ईयर की एलएलबी की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो सीएलसी में, एलसी 1 में, एलसी 2 में टोटल सीटें कितनी है। जनरल वालों की अगर तीनों सबकी सीटें मिला लोगे तो 1170 है। एससी वालों की 433 है, एसटी वालों की 216 है, ओबीसी वालों की 780 है, एंड ईडब्ल्यूएस वालों की 29 है। अगर तीनों को काउंट करोगे तो कितनी टोटल सीटें हो जाती है सर, 2888, 2888, जो कि भैया बहुत 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 ज्यादा सीटें हैं। अच्छा, ये कितना काम का कॉलेज, हमको यहाँ से एलएलबी करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका तुमको आंसर एक चीज ही दे देगी। आ जाओ, ये मैंने एलिमनी वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ को ओपन करके रखा हुआ है, वहां पे देखो फैकल्टी ऑफ लॉ को। ठीक है, अब जरा तुम नोटिस करना। ठीक है, मतलब ये इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये बड़े बड़े हस्तियां जो यहाँ से निकले हैं, बट आपको एलएलबी करना है तो मैं एलएलबी वाली चीजें दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इनको तो जानते ही होंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड हो चुके हैं, अभी हो चुके हैं, यहीं से पढ़े हुए थे। कौन से बैच के हैं, 79 से 82 में, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट की जज है हिमा कोहली, वो भी यहाँ से पढ़ी हुई है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज है नागराथन, ये भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। ऑनरेबल जस्टिस हृकेश रॉय, ये भी यहाँ से पढ़े हुए हैं, बैच नंबर ये वाले। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ से पढ़े हुए हैं। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी, संजीव खन्ना भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, सुप्रीम मतलब डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बाद ये बने थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी यहाँ से पढ़ चुके हैं 1977 से 1980 के बैच में। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो, मतलब किसी एक लॉ कॉलेज के लिए ना, अगर वो अपनी पूरी जिंदगी में, 100 साल की जिंदगी में अगर एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज निकाल देता है तो वो लॉ कॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है। इंडिया में से गिने कोने कॉलेज ही हैं, गिने कोने छोड़ दो, केवल बीएचयू और डीयू काउंट कर लो, जहां से भरमार है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ो, यहाँ पे भरमार है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में अगर कोई हाईएस्ट पोजीशन है ना लॉ के लिए, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लगातार जो 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, चाहे वो डॉक्टर सीवाई चंद्रचूड़ साहब हो, चाहे वो संजीव खन्ना हो, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़े हुए थे। तो सोच रहे हो कितनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है आप तुम्हारे लिए, आपके एलएलबी करने के लिए। पूरा देख लो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ भूटान, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे रंजन गोगोई साहब भी हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जज की ऐसी भरमार लगा के रखी जैसे कि एसआई की जगह निकली हो, है ना। हाई कोर्ट की जज तो पूछो मत, हाई कोर्ट के इतने ज्यादा जज निकल चुके हैं। तो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट 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 मौका है कि आप डीयूएलएलबी में एडमिशन ले लो। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है वो शायद तक ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, बेस्ट है, और दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल भी है, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई कमी होती नहीं है। और तुमको साफ साफ दिख भी रहा है, अगर इंडिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई कॉलेज इतना लगातार निकाल रहा है, इतने ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज निकले हैं, मतलब उस कॉलेज में कुछ तो बात है। ठीक है, और 2 ही ऐसे कमाल के कॉलेज
कॉलेज हैं जो CUT PG के अंदर आते हैं। एक तो नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेकंड BHU आता है, अपन BHU के ऊपर अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर होगी ना, मुझे यहाँ से क्यों LLB करना है, और ये तुम्हारे लिए एज अ मोटिवेशन भी काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत 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 कमाल का कॉलेज है अगर तुमको LLB सच में सीरियसली करना है तो। सीटें आपको मैंने बता दी 2888 सीटें हैं, ठीक है, 2888 सीटें हैं, जो कि बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब आप सोचो जितने भी आप MA कोर्सेज देखोगे ना, जितने भी हमारे UG कोर्सेज होते हैं, तो उसमें सीटें बहुत ज्यादा होती हैं, 300 सीटें होती हैं, 400 सीटें होती हैं, 500 सीटें होती हैं। बट MA कोर्सेज में ना बहुत कम सीटें होती है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के मान लो BHU के तुम MA कोर्स में MA हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहोगे, केवल 90 सीटें ऑल ओवर इंडिया, 100 सीटें हैं। बट LLB के DULLB में 2888 सीटें बहुत 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 ज्यादा होती हैं। मतलब अगर ईमानदारी से 6 महीना ढंग से तैयारी करने को पता है तुमको, और तुमको ये मालूम है कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो बड़े आराम से एडमिशन लेके चले जाओगे यार। और कोशिश करना कि तुमको CLC मिले, वो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके काम की बात, है ना, जो कि है कि भैया हमको PYQs दे दो। PYQs पहले एक और चीज, आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बैचेस क्यों ज्वाइन करना है मैं तुमको बता देता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन है भैया आपका बैच ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है। बैच ज्वाइन करने के बाद भैया मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, तो मेरा बैच ज्वाइन करके क्या मिलेगा, मेरा बैच ज्वाइन करके मिलेगा, ये तो तुम भटकते रहते हो ना कि मैं क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, तुमको वो चीजें हमारी तरफ से मिल जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा ROI जो रहेगा ना, ROI मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब तुमको जो हम लोग कंप्यूटर पढ़ा के भेजेंगे, जो परसेंटेज पढ़ा के भेजेंगे, जो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा के भेजेंगे, डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन आएगा। पर तुम उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना रिवीजन करते हो, तुम पे डिपेंड करता है, एंड उसके बेसिस पर ही रिजल्ट आएगा। तो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो कि तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना भैया, मैं कितना हिस्ट्री पढ़ूं, मैं मार्केट में जाता हूँ लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक आ जाती है, मैं लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रह जाऊंगा, तो तुम्हारे लिए ये चीज हम सॉल्व कर देंगे, एंड उसके लिए तुम लोग बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एक तो कर्ता बैच है एंड एक तो महायोद्धा बैच है। दोनों में फर्क क्या है, महायोद्धा बैच में और कर्ता बैच में, महायोद्धा में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। मतलब इसमें तुम्हारा दिसंबर में सिलेबस खत्म होने के बाद जो तुम्हारा PYQ बैच आएगा, रिवीजन बैच आएगा और जो क्रैश कोर्स आएगा, वो तुमको सारा का सारा फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये 1 साल का लगातार पेमेंट है, और इसकी प्राइस कितनी है, 5,000 रुपए, लेकिन अभी तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा मैं बताऊंगा। और कर्ता बैच में क्या है, तुम्हारा दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसका तुमको जो आगे आने वाले बैच है वो तुमको फ्री में नहीं मिलेंगे। बाकी सारे फीचर्स रहेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तुमको स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा, PYQ तुमको डीप एनालिसिस के साथ मिलेंगे। PYQ तुमको फ्री में दे रहा हूँ, बट PYQ इस्तेमाल कैसे करते हैं वो तुमको पेड बैच में सिखाएंगे। टेस्ट सीरीज तुमको दोनों फ्री रहेगी, एंड स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, ठीक है। स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स मतलब तुम्हारे पास मेरा नंबर रहेगा, तुम्हारी काउंसलिंग जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड लास्ट ईयर हाईएस्ट सिलेक्शन दिया है DULLB में, स्टडी कैपिटल में, ठीक है, CLC कैंपस में। विश्वास नहीं होता तो जाकर हमारे इंटरव्यू पड़े हुए लोगों के जिन्होंने LLB का एग्जाम क्लियर करके रखा हुआ है, जाकर उनके इंटरव्यू देख लेना। और एक और चीज, इसको मैं इतनी श्योरिटी इतनी उससे क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो एग्जाम होता है उसको मैं हर साल देता हूँ और हर साल क्लियर करता हूँ, तो मुझे पता है एग्जाम की डिमांड क्या है, ठीक है। तो बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ईमानदारी से अगर तैयारी करनी है तो ज्वाइन कर लेना। तुम्हारी एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। तुमको जो प्रॉब्लम हो रही ना भैया मैं कितना पढ़ूं, कौन सी बुक खरीद लूं, कोई बुक में तो ऐसा है नहीं कि सब कुछ उसी के अंदर से आ जाएगा। तुमको बना बनाया कंटेंट यहाँ मिलेगा, पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, बस पढ़ लेना, ठीक है। मतलब तुमको परसेंटेज पढ़ाया है, मान लो एक लड़का राहुल है और एक लड़की अंकिता है, दोनों को हमने परसेंटेज पढ़ाया है। राहुल को लगता है मुझसे पूरा परसेंटेज बनता है, वो प्रैक्टिस करके ही नहीं जा रहा है, और जब वो पेपर में जाता है तो उसको एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 मिनट लग रहे हैं, मतलब वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में 45 मिनट लगा देगा। अंकिता से मैथ नहीं बनती थी बट उसने सॉल्व ज्यादा किया, प्रैक्टिस ज्यादा की, तो कम टाइम लेगी और उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी। तो भैया जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी, जिसकी टाइमिंग ज्यादा अच्छी होगी, वो बढ़िया स्कोर करेगा। बाकी तुम्हारा एक जो प्रॉब्लम है ना, मैं कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, वो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैचेस को ज्वाइन कैसे करना है। स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे PG वाले बैचेस में आना, यहाँ पे कर्ता बैच और महायोद्धा बैच दोनों होंगे। दोनों के बाद तुमको जब पेमेंट करने जाओगे ना, पेमेंट करने से पहले यहाँ पे अप्लाई हेयर का ऑप्शन होगा कूपन कोड का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यूज करना है, तुमको मैं 20% ऑफ देके चला जाता हूँ, ठीक है। संस्कार 20 यूज करना, SANSKAR 20, ठीक है। संस्कार 20 इसको यूज करना एंड तुमको तुरंत ही 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तुमको तुरंत ही 20% का ऑफ मिल जाएगा। तुम्हारा जो कर्तव्य बैच 4,000 का है वो तुमको 3,000 के अंदर मिल जाएगा। तुम्हारा जो महायोद्धा बैच 5,000 का है वो तुमको कहीं ना कहीं 4,000 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेना, ये बहुत लिमिटेड टाइम की डील है, एंड ये प्राइवेट कूपन कोड है, इसको खुद ही से डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं सबके लिए, तो जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसी को ही पता है, बाकी लोग को इंस्टाग्राम चलाने दो। आ जाओ जो मेन काम की बात, भैया हमको PYQ और सिलेबस आप देने की बात कर रहे थे। हाँ, 9198451120, ठीक है। फिर से देख लो, 9198451120, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम मैसेज कर देना, हम तुमको पूरे 5 साल के PYQ सेंड कर देंगे, साथ में सिलेबस सेंड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं। ये नंबर मेरे कंट्रोल में ही रहता है, तो 1 दिन या 2 दिन लग सकता है, बट तुमको डेफिनेटली मैं 48 घंटे के अंदर PYQ सेंड कर दूंगा, ठीक है। इस नंबर में मैसेज कर देना 9198451120, मैं तुमको 48 घंटे के अंदर मैसेज कर दूंगा। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी हेल्प है ना यार, वो मैं ही करके जा रहा हूँ PYQ वाली, तो इसे मैसेज कर देना एंड तुमको PYQ मिल जाएंगे। और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हारा जनवरी में फॉर्म आ जाएगा, तुम्हारा मार्च में पेपर है, तो टाइम तुम्हारे पास ना के बराबर है। अभी पूरा दिवाली में टाइम चला जाएगा, नवंबर में तुम्हारा ऐसे टाइम चला जाएगा, जनवरी में न्यू ईयर बनाते रह जाओगे और मार्च आ जाएगा और पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो सीटें ज्यादा है पर तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन भी हाईएस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया। अगर किसी को भी LLB करना होता है, सब DULLB के लिए ही मरते हैं, तो तुम लोग भी पढ़ाई में लग जाओ।
और ये रहा मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है 9198451120। एलएलबी की प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो भी मैसेज कर देना, तो मैसेज मेरे पास ही आता है, मैं तुमको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अब तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। और मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए।